ओके, हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर क्लास। कल ने हम पढ़ा थे कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्ट 1। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स का मैकेनिज्म कैसे होता है, वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन कर सकता है। कुछ एनिमल्स गील्स के थ्रू करता है, कुछ एनिमल्स उसके बुक लंग्स के थ्रू करते हैं, कुछ एनिमल्स लंग्स के थ्रू करते हैं। तो कैसे हमने एनिमल का फाइलम देखा था, उसका क्लास देखा था, लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़े थे, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर पढ़े थे, कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो हम आज पढ़ेंगे कि कैसे ब्रीदिंग होता है एक्चुअली, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में पढ़ने के पहले लंग्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मतलब लंग्स का स्ट्रक्चर तो कल हमने पढ़ा था, पर आज देखेंगे कि लंग्स कैसे सिचुएटेड होता है, कौन सा एंटीरियर पोर्शन में क्या होता है, पोस्टीरियर पोर्शन में क्या होता है, डॉर्सली कैसे प्रेजेंट होता है, वेंट्रली कैसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये हो गया लंग्स। मान लीजिए लेफ्ट लंग, ये हमारा दो लंग्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। तो ये हो गया मेरा, ये कौन सा पोर्शन है, राइट। तो ये हो गया राइट लंग्स और ये हो गया लेफ्ट लंग्स, और दोनों के बीच में ऐसे हार्ट प्रेजेंट होता है। दोनों के बीच में ऐसे प्रेजेंट होता है हार्ट। ठीक है, दोनों के बीच में ऐसे हार्ट प्रेजेंट होता है। ये हो गया हार्ट प्रेजेंट है। और ये जो लंग्स दोनों प्रेजेंट है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, ये कैसे प्रेजेंट होता है? ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरेसिक कैविटी जो होता है एक एयर टाइट चेंबर होता है, ये जानना जरूरी होता है। मतलब ये एयर टाइट होता है, मतलब ये एयर टाइट का मतलब पता है ना, वही एयर टाइट चेंबर होता है। ठीक है, तो ये जो थोरेसिक चेंबर है एक किस तरीके से, मतलब कौन सा चीजें होता है। देखो, ये जो सामने क्या पोर्शन है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस पीछे का सरफेस को बोलते हैं। जो पीठ का सरफेस हो गया इसको हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। और ये जो सामने वाला छाती के पोर्शन, चेस्ट के पोर्शन को हम बोल देंगे वेंट्रल सरफेस। क्या बोलेंगे? सामने का सरफेस जो चेस्ट वाला सरफेस है इसको बोलेंगे वेंट्रल सरफेस, और जो पीठ वाला सरफेस है, बैक वाला सरफेस है, इसको हम बोलेंगे डॉर्सल सरफेस। ये डॉर्सली, ये वेंट्रली। ये डॉर्सल सरफेस हो गया पीछे वाला, और सामने वाला वेंट्रल सरफेस हो गया। और ये जो दो पोर्शन है लेटरल साइड वाला, इसको बोलेंगे लेटरल साइड या फिर लेटरल पोर्शन बोल देंगे। तो सामने जो प्रेजेंट है यहाँ पे एक डैगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे एक डैगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो ये जो लंग्स है, ये थोरेसिक चेंबर का सामने क्या होता है, मतलब वेंट्रल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? वेंट्रल सरफेस पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टर्नम। और डॉर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? ये जो डॉर्सल सरफेस होता है ना पीछे, मतलब मैं 2D पिक्चर है, ऐसे पीछे वाला सरफेस दिखा रहा हूँ। ये मतलब ये बैक साइड है, ये जो पोर्शन है ना बैक साइड का दिखा रहा हूँ, मतलब ये बैक साइड, या फिर इसको डॉर्सल सरफेस बोल देते हैं। डॉर्सल सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो डॉर्सल सरफेस में ऐसे वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट होता है, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 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 करके आता है। ठीक है, तो ऐसे वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट होता है। और जो लेटरल साइड है यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट होता है, ऐसे 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 रिब्स प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या हो गया? तो सबसे पहले क्या हो गया भैया? तो वेंट्रल सरफेस पे मेरा क्या हो गया? वेंट्रल सरफेस पे आ गया स्टर्नम। डॉर्सल सरफेस पे क्या आ गया? डॉर्सल सरफेस पे मेरा आ गया वर्टिब्रल कॉलम। और लेटरल सरफेस पे क्या आ गया? लेटरल सरफेस पे मेरा आ गया रीब, या फिर इसको रीब केज बोल देते हैं। रीब केज, ये जो रीब होता है ना ये केज फॉर्म कर लेता है, मतलब इस तरीके से ऐसा नहीं होता,
तो यहाँ पे रिब केज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली रिब केज कैसे प्रेजेंट होता है पता है? ये जो रिब केज होता है ना, ये ऐसे जो डोर्सल पोर्शन है, डोर्सल पोर्शन से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड रहता है। ये जो रिब केज होता है ना, रिब्स, ये रिब्स डोर्सल पोर्शन में वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रा के साथ ऐसे अटैच्ड रहता है। और जो वेंट्रल सरफेस है स्टार्नम, स्टार्नम के साथ ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता, इसके कोस्टल कार्टिलेज होता है, ठीक है, यहाँ तक आता है और यहाँ से कोस्टल कार्टिलेज शुरू हो जाता है, तो ये कार्टिलेज से अटैच्ड होता है। अभी ट्रू रिब्स कुछ होता है, कुछ फॉल्स रिब्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर फिलहाल अभी ऐसे जान लो कि ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो ये केज का तरह बना रहा है ना, ये केज का तरह बना रहा है, ये पीछे जाके ऐसे केज का तरह बना फॉर्म कर लिया। तो ये डोर्सली तो ऐसे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड रहता है, और वेंट्रली कैसे अटैच्ड रहता है? स्टार्नम के साथ अटैच्ड रहता है। तो लैटरली रिब ऐसे होता है। तो ऐसे टोटली कैसे क्या फॉर्म कर रहा है? थोरैसिक चेंबर, थोरैसिक चेंबर, thoracic chamber. This is a airtight chamber. This is an airtight chamber. तो this is an airtight chamber. तो इसको नोट डाउन करो फटाफट से। हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसा होता है, कैसे हम ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करते हैं, पहले ये जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लो, ये हमारा राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया। ऐसे ये दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ। लोब्स, राइट लंग का 3 लोब्स होता है, लेफ्ट लंग का 2 लोब्स होता है। यहाँ पे नीचे ऐसे प्रेजेंट होता है डायफ्राम, और यहाँ पे रिब केज होता है ना, तो रिब केज को ऐसे दिखाते हैं। और ये जो रिब होता है, इसके बीच में एक मसल प्रेजेंट होता है। जो एडजेसेंट रिब्स होता है ना, इसके बीच में एक मसल प्रेजेंट होता है। ऐसे 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 2 टाइप का मसल होता है। ऐसे एक हो गया, एक बाहर की तरफ, जिसको हम बोल देंगे EICL, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मतलब ये इंटरकोस्टल मसल है, 2 कोस्टल वर्टिब्रा के बीच में है। सॉरी, वर्टिब्रा नहीं, गलती से वर्टिब्रा बोल दिया। 2 कोस्टल, ये जो रिब्स है ना, रिब्स, 2 रिब्स के बीच में ऐसे प्रेजेंट होता है।
हमने आपने कभी नॉन वेज में वो खाया है, मतलब नॉन वेज मीट खाने के टाइम पे देखे होंगे कि ये जो होता है ना, जो रिब्स होता है, दो रिब्स के बीच में एक मसल प्रेजेंट होता है। अभी कभी अगर मटन खाया होगा तो देखे होंगे कि ये जो रिब्स होता है, ये रिब्स का बीच में एक मसल होता है और वो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसी मसल को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। खैर यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है, तो यहाँ पे EICM हो गया। EICM मतलब क्या हो गया, बाहर की तरफ हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल है और एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ है, इसलिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो गया। और एक अंदर की तरफ भी होता है, ऐसे अंदर की तरफ भी होगा, ऐसे अंदर की तरफ भी होगा, ऐसे अंदर की तरफ भी होगा, अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं IICM। IICM का मतलब क्या होता है भाई, IICM का मतलब होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इसका नाम हो गया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इसका नाम हो गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये डोम शेप स्ट्रक्चर का नाम हो गया डायफ्राम। ये डायफ्राम हो गया। ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और ये जो टोटल मैकेनिज्म है, तो इतने क्या यहाँ पे कितना मसल का नाम हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम हो गया, डायफ्राम। और डायफ्राम का मसल आता है तो डायफ्राम मसल भी हो गया। और क्या, और कौन सा मसल आएगा यहाँ पे जरा बताओ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम मसल हो गया। ठीक है, तो बस यही है। अब देखो ये यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे होता है। ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है, सॉरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है, EICM होता है, EICM, इसकी बारे में बात करते हैं। EICM का मैकेनिज्म रहता है। खैर इसको हटा देते हैं, फिर बात करते हैं। नहीं रहने, EICM की बात करते हैं। तो EICM कैसे होता है, EICM का अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने से थोरेसिक वॉल्यूम जो है, TV मतलब थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम, थोरैक्स का जो हमारा जो चेस्ट का जो वॉल्यूम है, थोरेसिक वॉल्यूम मतलब चेस्ट का जो थोरेसिक चेंबर, उसका वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो जो थोरेसिक चेंबर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खींचेगा, बाहर की तरफ खींचेगा, तो जब खींच रहा है थोरेसिक वॉल्यूम का बढ़ रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और वही EICM अगर रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है तो थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रिलैक्स करेगा तो मतलब रिलैक्स वापस से अपने खुद के पहले स्टेट में आ गया, तो डिक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा ना, थोरेसिक वॉल्यूम ऐसे हुआ। और अगर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की बात करें तो उसके केस में कैसा होता है, उसके केस में उल्टा होता है, क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो इसका अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, देखो अंदर की तरफ है तो कॉन्ट्रैक्शन अंदर की तरफ खींचेगा, तो अंदर की तरफ खींचेगा, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम घट जाएगा। और अगर रिलैक्स हुआ मतलब फिर से वापस पहले स्टेट में जाएगा, तो मतलब ये बढ़ रहा है ना थोरेसिक वॉल्यूम, तो थोरेसिक वॉल्यूम उसके केस में इंक्रीज होगा। ये ध्यान में रखना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में कैसे होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अभी ये जो लंग्स है इसको ऐसे दिखा देते हैं, एक लंग्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दूसरा वाला तो समझ ही जाओगे। तो ये वर्टिब्रल कॉलम ऐसे 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 हो गया, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम हो गया ना ऐसे, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। और वेंट्रल ऐसे वीब्स ऐसे है मान लो, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहा हूँ। चलो ऐसे स्टार्नम प्रेजेंट होगा ना, और ऐसे रीड केज भी प्रेजेंट होता है, तो उसको भी समझ लो, ऐसे रीड केज प्रेजेंट होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहा है, एक लंग्स को ऐसे साइड वाइज काट करके क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया।
तो अगर हम ऐसे अब बात करते हैं कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अगर एक चीज की बात करते हैं, पहले बात करते हैं हम ब्रीदिंग की, मतलब इंस्पायरेशन की, कैसे इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन कैसे होता है। सबसे पहले इंस्पायरेशन, तो उसके पहले आ जाएगा EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इसका रोल होता है नॉर्मल ब्रीदिंग में, इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग में इसका रोल होता है। IICM ओनली फोर्सफुल में आता है, इसमें आता है बेटा, फोर्सफुल ब्रीदिंग में आता है। IICM का रोल होता है फोर्सफुल ब्रीदिंग में। अभी इसके बारे में बताएंगे। तो हो गया तुम्हारा EICM। तो EICM क्या होगा, EICM नॉर्मल ब्रीदिंग में हेल्प करेगा, ठीक। और EICM जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि इंस्पिरेशन का केस हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ये जो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये किस तरीके से इंक्रीज होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, ये डोर्सोवेंट्रल एक्सिस की तरफ होगा। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस मतलब ये देखो, ये सामने की तरफ है, पीछे की तरफ है, तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस मतलब ऐसा हो गया ना, डोर्सोवेंट्रल आगे पीछे डोर्सोवेंट्रल ऐसे हो गया। डोर्सोवेंट्रल, डोर्सली, ये वेंट्रली, तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस मतलब ऐसे हो गया। तो इसके थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, प्रेशर घट गया, तो प्रेशर घट गया। अब दूसरा बात आता है डायफ्राम, क्योंकि इसका नीचे होता है डायफ्राम ऐसे, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का। तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऐसे खींचेगा डायफ्राम नीचे की तरफ, ऐसे खींच जाएगा। तो जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो थोरेसिक वॉल्यूम इसमें भी बढ़ रहा है, क्योंकि डायफ्राम खींच रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। और ये कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एंटेरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में बढ़ रहा है। एंटेरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन मतलब ऐसे ऊपर नीचे, देखो एंटेरियर सामने की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, तो एंटेरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। ये डोर्सोवेंट्रली बढ़ रहा है इसके केस में, EICM के केस में, और डायफ्राम के केस में एंटेरियो पोस्टीरियर, एंटेरियर सामने की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, तो एंटेरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन ऐसे एंटेरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन ऐसे बढ़ रहा है, तो ऐसे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, यहाँ पे भी प्रेशर फॉल कर जाएगा। अब देखो, बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर लो, तो हवा कहाँ से कहाँ जाएगा, ज्यादा से बाहर कम की तरफ जाएगा ना। हाई प्रेशर टू एयर इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ पे इंस्पायरेशन हो जाएगा, मतलब बाहर का जो एयर है वो अंदर आ जाएगा, लंग्स के अंदर आ जाएगा। एयर से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर आ जाएगा। जैसे ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन है, पूरा का पूरा हवा आएगा, तो उसमें से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो एयर अंदर आ जाएगा, इसको हम बोल देंगे इंस्पिरेशन। तो पूरा का पूरा इंस्पिरेशन का मामला क्लियर है। और ये नॉर्मल इंस्पिरेशन है, और इंस्पिरेशन ध्यान रखना, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है। इंस्पिरेशन कैसा होता है बेटा, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है। इसको नोट डाउन करो। हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसे पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। और अगर कुछ चीज छोटा दिखाई दे ना, उसको जूम कर लेना। ऐसे जूम कर लोगे तो तुमको बड़ा दिख जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपायरेशन की। तो कुछ नहीं है, एक्सपायरेशन बस इंस्पिरेशन का उल्टा है, ऑपोजिट है। ऑब्वियसली नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, फोर्सफुल में कुछ और आएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, पैसिव प्रोसेस होता है। एक्सपायरेशन में कोई अलग से हमको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्पायर किया। देखो ना, जैसे हमने ऐसे किया, ऑटोमेटिकली ब्रीथ आउट हो जाता है। तो ब्रीथ आउट करने के लिए अलग से मुझे कोई एक्टिव प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, ऐसे ही हो जाता है। तुम
ऑटोमेटिकली ब्रीद इन करोगे तो ब्रीद आउट हो ही जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्सपायरेशन ऐसे होता है। अब मैकेनिज्म कैसे है, तो कुछ नहीं है, बस उल्टा है। EICM आया था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पहले इंस्पिरेशन केस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे रिलैक्स होगा, तो यहाँ पे रिलैक्स हो गया, यहाँ पे रिलैक्स हो गया, तो इसका रिलैक्स होने से क्या हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि EICM जब रिलैक्स होगा थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, ये हो रहा है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस की तरफ हो रहा है। और सेम बात जो डायफ्राम मसल है, डायफ्राम मसल है, डायफ्राम मसल क्या होगा, डायफ्राम मसल भी रिलैक्स करेगा, तो जो डायफ्राम मसल के रिलैक्स करने से भी क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। और ये कौन सा डायरेक्शन में होगा, इसका डायरेक्शन होगा एंटेरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन, एंटेरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में इसका थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, पहले इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो अंदर से एयर बाहर चला जाएगा, लंग्स से एयर बाहर चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो एक्सपायरेशन हो गया, सिंपल सी बात है। तो एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई अलग से हमको फोर्स देने की जरूरत नहीं होता। ये नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गया। नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है और नॉर्मल एक्सपायरेशन जो होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है। अब बात करेंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बारे में। अब बात करते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बारे में। तो व्हाट इज फोर्सफुल एक्सपायरेशन? फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे, एक्टिव प्रोसेस, नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस, इसमें कोई अलग से फोर्स नहीं लगता। पर जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, ऐसे हमको अलग से फोर्स लगाना पड़ रहा है। एब्डोमिन, यहाँ पे एब्डोमिनल मसल का रोल होता है और यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल होता है। ये दोनों मसल जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे खुद से एक्टिवेट नहीं होता। ऐसे देखो, देखो ना, तुम्हारा पेट का जो मसल है एब्डोमिनल मसल अंदर की तरफ खींच रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है अंदर की तरफ, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी अंदर की तरफ खींच रहा है। तो इसकी कैसे होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो गया। फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस हो गया। कैसे प्रोसेस हो गया भाई? एक्टिव प्रोसेस हो गया। तो ये जो IICM है, IICM और जो एब्डोमिनल मसल होता है, प्लस एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, ये दोनों मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अंदर की तरफ खींचेगा, तो अंदर की तरफ खींचेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम में, और ये फोर्सफुली हो रहा है, ये खुद से नहीं हो रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है ऐसे। एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे होता है? और फोर्सफुल इंस्पिरेशन में ध्यान रखना, पेक्टोरलिस मेजर मसल का रोल होता है, यहाँ पे छाती पे होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल, पर वो जानने की जरूरत नहीं है, तो तुम फोर्सफुल एक्सपायरेशन ध्यान रखो, ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे होता है? तो एब्डोमिनल मसल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम प्रेशर का। तो प्रेशर जब इंक्रीज होगा, ये फोर्सफुली एयर बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो लंग से एयर फोर्सफुली एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर में फोर्सफुली बाहर जाएगा। और ये प्रोसेस कैसे होता है? फोर्सफुली होता है, फोर्सफुली होता है, ये फोर्सफुली हो जाएगा, तो फोर्सफुली एटमॉस्फेयर में जाएगा एयर लंग से ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्लियर है बात?